चेयरमैन के हवाले से मुशावरत अब तक क्या हुई है हुकूमत में और अपोजिशन के साथ? देखिए यासर, मेरे पास जो इतला ये है कि अगले 48 घंटों में चेयरमैन नैब के 48 से 72 घंटे मैक्सिमम, 48 घंटे से ज़्यादा लगा लें, 48 घंटों में चेयरमैन नैब के हवाले से बड़ी खबर सामने आएगी। 48 घंटों में चेयरमैन नैब के हवाले से मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी खबर सामने आएगी। दूसरी बात यह है कि एक कानूनी रास्ता देखा जा रहा था कि क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि मौजूदा सरकारी को बड़ा ब्यूरोक्रेट्स जो है उसे चेयरमैन नैब बनाया जाए। सही, अगर कानून में किसी जगह निकलती है तो उमर रसूल साहब का नाम बड़ा सामने आ रहा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक नाम मुख्तलिफ हलकों के अंदर डिस्कस हो रहा है, आज़म सुलेमान, सही, साबिक चीफ सेक्रेटरी जो नहीं। अच्छा, हुसैन असगर साहब बड़े फेवरेट थे, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेरी तलाक शायद इस्तीफ़ा उनका मंजूर ना हो और वो भी उस दौर में फेवरेट तरीन घोड़े में होंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, देखें उन पे तो इंक्वायरी की भी बातें भी चल रही हैं। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, इस ओहदे पे कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं आ रहा। आज जो अपोजिशन की तरफ से जो बातें और शनवाइयाँ जो शोर मचा है ना, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये भी फैसला हो चुका है मेरी ज़राए के मुताबिक कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं आएगा इस वक्त। सही। अच्छा, अब देखा यही जा रहा है कि अपोजिशन अगर मौजूदा चेयरमैन नैब के हवाले से ज़्यादा तशवीश का इजहार करती है जी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या जिसका नाम हुकूमत नए का देती है और अगर उस पर भी अपोजिशन ज़्यादा शोर करती है तो फिर दोबारा लॉटरी जस्टिस जुवैद इकबाल साहब की निकलेगी। हुकूमत से अपोजिशन से नाम नहीं मांगे जाएंगे? मांगे जाएंगे जी। मैं आपको ये भी चले कल या परसों में अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से बजरिया परवेज़ खटक, असद उमर, सही, असद कैसर, इनके ज़रिए राब्ते शुरू हो जाएंगे, बल्कि मेरे शायद अब तक राब्ते शुरू हो गए। यानी चेयरमैन नैब की तौसीक़ के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है उसके हवाले से भी और नए नाम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के थ्रू ये, हाँ जी, ये राब्ते शुरू हो, बल्कि होंगे क्या, मेरी इतला के मुताबिक तो हो चुके हैं। क्योंकि आखिरी जो मेरे पास इतला थी कि वज़ीर आज़म की मीटिंग के बाद लोग मुतहर्रक हो गए थे और ये जो मुतहर्रक हुए थे वो बड़े ठीक लोग मुतहर्रक हो गए थे और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से नाम ले लिया जाए। तरीक़ाकार ये हो रहा है कि अगर अपोजिशन उससे इनकार कर देती है और अपोजिशन कहती है ये भी नाम हमें पसंद नहीं, ये भी नाम हमें पसंद नहीं, तो फिर हुकूमत बड़ा खुल के खेलेगी कि भाई जब इनको कोई नाम पसंद ही नहीं, कि इस पे भी इल्ज़ाम कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, तो फिर क्या इनकी मर्ज़ी का को ले आए? तो जिसको वो कहेंगे जिनकी मर्ज़ी का नहीं लेके आना, ये मामला होगा। यस, मेरे पास इतला ये है कि अगले 48 घंटों में इसमें हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये 48 घंटों में वजाहत कीजिएगा, 48 घंटों में तौसीक़ के हवाले से बात होगी? दोनों ही बातें होंगी? नहीं, दोनों में से एक, तौसीक़ और नई, इन दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ फाइनल हो जाएगी? एक चीज़ फाइनल हो जाएगी। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इस हवाले से हुकूमत भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा इशू मज़ीद डेवलप हो कि जिससे कोई हालात किसी और तरफ जाए। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है जिससे तौसीक़ भी रुक सकती है, नए चेयरमैन का तकर्रुरी सीधा हो सकता है? दोनों चीज़ें हो सकती, मैंने तो आपसे कहा सीधा हो सकता है, लेकिन अपोजिशन जिन नामों पे हुकूमत बात कर रही है, अपोजिशन किसी सूरत में उन नामों पे तैयार नहीं होगी। बड़ा एक से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं तगड़े, उनके नाम भी आ रहे हैं। एक रिटायर्ड जज का नाम भी आ रहा है सामने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। एक तो किसी टीवी चैनल ने अनाउंस कर दिया था ना शेख अजमत सईद साहब का, शेख अजमत सईद साहब नहीं है वो, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, शेख अजमत सईद साहब नहीं है वो। ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी तो आप देख लेंगे, शेख अजमत सईद साहब नहीं है, उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही और वो ख़ुद भी इस पर तैयार नहीं है। मेरी इतना इशारा देते हैं कि जिनका नाम है उन पे अपोजिशन राजी होने वाली नहीं, अपोजिशन ना उस ब्यूरोक्रेट्स पे राजी होने वाली है, अपोजिशन ना उस रिटायर्ड जज पे राजी होने वाली है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जब जाएंगी, उस वक्त तक जस्टिस जुवैद इकबाल सब चल रहे हैं, हो सकता है फिर कहा जाए जनाब का अभी तक मामला नहीं हो रहे ठीक, और ये एक हमने अपोजिशन के साथ हाथ मिला के कोशिश की थी, अपोजिशन नहीं कर रही, तो फिर जब तक कुछ अहम केसेस हैं उसमें जस्टिस जुवैद इकबाल साहब को तो सी दी जाए। आइन में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं,
आइन में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको आला अदलिया में चैलेंज कर दिया जाएगा, तो मेरा ज़ाती ख्याल है उस पर उन्हें शायद वो रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि हुकूमत के पास भी जो उनकी टीम बैठी है वो भी बड़ी सोच और विचार के बाद ये सब कुछ कर रही है। चलें राना साहब, इस मुतालिक एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है उन्होंने अभी तक इस पर पेपर वर्क नहीं किया होगा? अगर उनकी तरफ से नाम मांगा जाता है तो कोई नाम तो पिक एंड चूज़ किया होगा। एक चीज़ में रखिए, नून लीग की तरफ से जो नाम है उसको पीपल्स पार्टी किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम होगा उसको नून लीग मानने के लिए, लेकिन ये करना तो अपोजिशन लीडर की राय से है ना। मैं नहीं मानने के लिए तैयार होगी भाई। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई नाम देना है तो अपोजिशन जमातों से इत्तेफाक की राय से देंगे ना। और अपोजिशन जमातें से जब इत्तेफाक की राय होता है, दो नाम बिलावल साहब दे देते हैं, दो नाम इनकी तरफ से आ जाते हैं, मौलाना साहब की तरफ से दो नाम आ जाते हैं, इनकी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 6 नाम भेजते हैं। और अगर वो उनमें से वो नाम जो पीपल्स पार्टी ने दिया हो उस पर खान साहब राजी होने लगे हैं, तो आप देख लीजिएगा नून लीग के अंदर से फड्डा पड़ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ अपोजिशन जमातों के भेजे हुए नामों पे आपस में इत्तेफाक नहीं होगा। नाम फाइनल 1-2 मैंने आपको कुछ नाम तो आपको ले दिए हैं, और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं है, सही, रिटायर्ड जज जिसका नाम लिया जा रहा था वो नहीं है, जो है उससे शायद ये इत्तेफाक ना करें, लेकिन वो भी तगड़ा जज है।